हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं नरेशन का प्रैक्टिस सेट सेकेंड। इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट अपलोड किया जा चुका है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी होने पर रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस हैं वह परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यही आज हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन से संबंधित। तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि जो पहला हमारा एग्जाम्पल दिया है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब हम ये देखेंगे कि किस कंडीशन में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं वह परिवर्तित नहीं होते हैं। तो वह कंडीशन यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है यदि किसी प्रकार का वह यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर प्रोवर्ब हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो या हैबिट से संबंधित किसी प्रकार का इवेंट हो, तो वह किसी भी प्रकार से उस टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी अगर जैसे दिया है द सन राइजेज इन द ईस्ट कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो सूर्य पूरब में निकलने की जो प्रक्रिया है वह प्रतिदिन होती है। यानी आज भी सूरज पूरब में निकला, बीते हुए दिन में भी निकला, आने वाले दिन में भी पूरब में यह निकलेगा। तो यह एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह कभी भी इसके जो भी घटना है इस घटना में कभी भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कभी भी परिवर्तित नहीं करते हैं, इनके टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जैसे इसको परिवर्तित करेंगे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा द टीचर। अब यहाँ शेड के बाद किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो शेड को शेड ही रहने देंगे। तो यहाँ हो जाएगा शेड, कॉमा हटाएंगे तो जोड़ने का कार्य असर्टिव में दैट से करते हैं। यानी दैट ही वह लिंकर है जो असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ दिया है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर वह रूल देखा जाए तो यह राइजेज को अगर हम पास्ट में बदलते तो यह रोज हो जाता। लेकिन अगर हम ये कर दें कि द सन रोज इन द ईस्ट कि सूरज पूरब में निकलता था, तो क्या आज नहीं निकलता है? आज भी निकला है, कल भी निकलेगा। यानी यह प्रतिदिन की घटना है, इसलिए यह यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस को जैसे है वैसे उसी तरह उतार देते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। कारण यह है न करने का क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह घटना हमेशा घटने वाली है और एक ही तरह से घटेगी, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया है कि द हर्मिट सेड यानी साधु ने कहा, क्या कहा? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट कि ईश्वर सर्वत्र है। तो यह ऐसा हमारा बिलीफ है, हमारा ऐसा विश्वास है कि हर जगह ईश्वर प्रेजेंट है, उपस्थित है, हर जगह विद्यमान है, इसलिए यह सार्वभौमिक सत्य है और ऐसी घटना में ऐसे सेंटेंस के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जैसे इसको अगर हम परिवर्तित करते हैं तो हो जाएगा द हर्मित, ये हो जाएगा द हर्मित सेड। क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड को सेड ही रहने देंगे। असर्टिव सेंटेंस होने के कारण जो हमारा लिंकर है वह होता है दैट, दैट से जोड़ देंगे। और जैसे यह सेंटेंस है उसको हम वैसे ही उतार देंगे क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है। अब इसको हम ये कह देंगे कि ईश्वर सर्वत्र था, तो क्या आज नहीं है? आज भी है। तो इसलिए इसके टेंस में हम किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं। जैसे दिया ही सेड टू मी, तो इसको हम पहले परिवर्तित करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। तो यहाँ हो जाएगा ही। अब यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो सेड को यहाँ टोल्ड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा टोल्ड, टू समाप्त हो जाता है और इसके साथ हो जाता है मी। जो यहाँ लिंकर प्रयोग करना है कंजंक्शन वह है दैट, दैट से जोड़ देंगे। उसके बाद दिया है एवरी पॉटर प्रेजेज हिज पॉट। अब यहाँ देखना है एवरी पॉटर। तो अब जैसे कहा गया कि अगर प्रोवर्ब होगा यानी किसी प्रकार की कोई कहावत हो या मुहावरा हो तो ऐसे भी
टेंस में किसी प्रकार का हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जैसे दिया है कि एवरी पॉटर, हर एक कुम्हार, प्रेजेज प्रशंसा करता है हिज पॉट, अपने बर्तन का। तो अर्थ तो ये हो रहा है कि हर एक कुम्हार अपने बर्तन का प्रशंसा करता है, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है कि अपना पूत सब ही को प्यारा। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो यह प्रोवर्ब है, उस कहावत का अर्थ है कि अपना पूत सब ही को प्यारा, कि अपना जो पुत्र होता है वह सबको प्रिय होता है। तो यह सार्वभौमिक सत्य में है, यानी एक तरह से यह प्रोवर्ब है और यह बात हमेशा लागू होती है। इसलिए ऐसे टेंस में हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल हम वैसे ही इसको उतार देंगे। तो ये भी हो जाएगा एवरी पॉटर प्रेजेज। यहाँ प्रेज्ड नहीं कर सकते, अगर हम यहाँ प्रेज्ड करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ प्रेजेज। अब यहाँ हो जाएगा हिज पॉट। ये कोई इस टेंस में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि यू सेड टू हिम, आपने उससे कहा। क्या कहा? द सन इज बिगर देन द अर्थ, कि जो सूर्य है वह पृथ्वी से बड़ा है। तो यह सही है, वैज्ञानिक सत्य है कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा था, अब भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो इस कथन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, सूर्य पृथ्वी से छोटा होने वाला नहीं है। तो इसलिए यह जो टेंस है किसी तरह से कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, यह जैसे है उसी तरह से हम इसको उतार देंगे। तो जैसे हम लिखते हैं कि यू सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो सेड को यहाँ टोल्ड कर दिया जाता है, टू समाप्त हो जाता है और फिर यहाँ हमने हिम उतार दिया। उसके बाद इस कॉमा को हटाना है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है। तो हम लिंकर का एक प्रयोग करते हैं और वह है दैट। तो दैट से जोड़ दिया, यानी पूरे में जो भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें जोड़ने का जो लिंकर का कार्य करता है वह हो दैट होता है। अब यहाँ यह जो सेंटेंस है जैसे है वैसे ही उतार दिया जाएगा, और यह हो जाएगा द सन इज बिगर दैन द अर्थ। इसके टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से पहले भी बड़ा था, अब भी है और आने वाले समय में भी बड़ा रहेगा। इसलिए इस टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया है सी सैड, उसने कहा। दी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यह इनकी आदत है। तो आदत संबंधी अगर किसी प्रकार की घटना आती है कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, कुत्ते रात में भौंकते हैं, तो यह उनकी आदत है। आज भी भौंकते हैं, पहले भी भौंकते थे, आने वाले समय में भी भौंकेंगे। तो इसलिए यह उनकी हैबिट है, और हैबिट वाले सेंटेंस में भी अगर जो कोई भी इवेंट है तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यह जैसे है वैसे ही हम इसको जोड़ करके सेड को सेड ही रहने देंगे, क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर यहाँ लिंकर का जो प्रयोग करना है वह है दैट, और यह हैप्चुअल इवेंट है तो यह हैबिट से संबंधित है, जैसे है वैसे हम इसको उतार देंगे। तो यह हो जाएगा दी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये हो गया स्ट्रेंजर्स, और कॉमा हटा करके फुल स्टॉप लग जाता है, हो गया। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि द फादर सैड, पिताजी ने कहा। द संडे कम्स बिफोर मंडे, यानी संडे मंडे से पहले आता है। तो यह हमेशा घटने वाली घटना है कि यानी रविवार हमेशा सोमवार से पहले आता है। कभी ऐसा नहीं है कि आज रविवार से पहले, सोमवार से पहले रविवार आया है, अगली बार हो सकता है कि मंडे के बाद संडे आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यह हमेशा घटने वाली घटना है कि रविवार हमेशा सोमवार से पहले ही आता है। तो ऐसे भी कथन में किसी प्रकार का स्टेटमेंट में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा कि दी फादर, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देंगे। कॉमा हटाएंगे तो जो लिंकर प्रयोग करना है वह है दैट, दैट से जोड़ देंगे और जैसे है वैसे लिख देंगे कि संडे कम्स बिफोर मंडे, बिफोर मंडे, और कॉमा हट जाएगा
कि रविवार सोमवार से पहले आता है। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि दे सेड, उन लोगों ने कहा, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। यह हमारी ऐतिहासिक घटना है। तो ऐतिहासिक घटना में भी जो हमारा ऐतिहासिक घटना होगा उस हिस्टोरिकल इवेंट में भी किसी प्रकार का हम कोई टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही हम उसको उतार देते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, यह दिया है कि दे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देंगे, और यहाँ कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग। और ये जैसे है इंडिया बिकेम, अब ये नहीं है कि यह पास्ट इंडिफिनिट है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित कर दें, क्योंकि हमारा यह हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है, और ऐतिहासिक घटना के टेंस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा बिकेम, जैसे है वैसे उतार देंगे, फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, और कॉमा हट करके फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो नरेशन में कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर जो सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यानी जो कार्य हमेशा एक समान होने वाला है, उसके वाक्य में किसी प्रकार का सेंटेंस में उसके टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो आज भी उगता है, कल भी उगेगा, बीते हुए समय में भी उगा था। तो इस प्रकार से यह कुछ एग्जाम्पल्स हुए, और आशा करते हैं कि इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वह आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया होगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए